हाँ बच्चों, हम लोग जो है क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम ही हमारी ये है कि मेटल्स क्या है। हम लोगों का ये यूनिट जो है आप लोगों का थर्ड है। अब यूनिट थर्ड में जो है मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा मेटल। मेटल को हम लोग जो है दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास Mg है। अब ये देख के तो बता नहीं सकते कि यह मेटल है कि नॉन मेटल, या ऑलरेडी पहले से हमको पता है कि यह मेटल है तो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं नहीं ये मेटल ही है। प्रोसेस ये है कि हम लोग सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर आपको लर्न होना ज़रूरी है बच्चों। जब एटॉमिक नंबर आ जाता है आपके पास कि 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और ये हो गया 282। तो कंडीशन ये है बच्चों कि जिसके आउटर सेल में जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, उसमें जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वह जो है मेटल होता है। और यदि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो है 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो आउटर सेल में तो वह हमारा जो है नॉन मेटल होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा टर्म्स कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको आपको नोट करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि यदि आउटर सेल में 1 2 3 या 1 हो या 2 हो या 3 हो तो वह मेटल है। 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आउटर सेल में तो वह हमारा नॉन मेटल है। तो यहाँ हमारी प्रॉब्लम है मेटल की। मतलब सीधी सी बात है कि जैसे मान लिया जाए हमारा Na है, या भी हमारा इसके 11 होते हैं, यानी कि 2 8 1, ये आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। एक दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब यह ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन में सोडियम मैग्नीशियम में जो भी मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो उस कंडीशन में जैसे मान लिया जाए Mg जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्योंकि जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को लॉस करना होगा, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसी को लॉस करेगा। तो इस कंडीशन में ये बनाएगा Na+ और ये बनाएगा Mg++। मतलब जो एलिमेंट या जो भी एलिमेंट जो है एटम जो है अपने आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जो देने की कैपेसिटी, डोनर होते हैं, जो दे सकते हैं और किस फॉर्म में आ सकते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं बच्चों। इसका डेफिनेशन जो है हम लोग को नोट करना होगा, नोट कर लिया जाए। Thus the element which form positive ion is known as metal। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Na, Mg, ये हो गया Na+, ये हो गया Mg, Mg++, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए इसको। अब जो है हमारा आता है नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि दस द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। मतलब ये है कि कोई एटम जो है या कोई एलिमेंट वह क्या करता है, अपने में इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग जो है नॉन मेटल कहेंगे। अब कैसे कहेंगे,
इसको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। इसे मान लिया जाए कि Cl 17 होता है, 2 8 7। अब जो है इसे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने में, क्योंकि देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ हमारा 17 हो गया, ये 17 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन हमारा 17 ही रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम है, क्योंकि 17 से 17 जो है कैंसिल होगा, तो ऐसे कंडीशन में 1 आएगा और नेगेटिव चार्ज होता है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन। यानी इस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं कि Cl जो है क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये बना लेगा Cl माइनस। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हमारी प्रॉब्लम्स है बच्चों अब मेटालाइट्स की, क्योंकि दोनों का नाम तो चैप्टर में दिया हुआ है कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, लेकिन मेटालाइट्स जो है इसका नाम नहीं दिया, लेकिन हमारा सिलेबस कहता है कि मेटालाइट्स। ये मेटालाइट्स क्या होता है, तो मेटल और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है बच्चों। अब मेटल में क्या होता है बच्चों कि जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। दूसरी कंडीशन जो है सुनरस, जिसमें से साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। दूसरी कंडीशन एक और भी है कि यह जो है इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल यानी कि हीट का जो है ये कंडक्ट करता है अच्छे ढंग से, ये अच्छे होते हैं, क्योंकि एक पार्ट्स को हम लोग हीट करते हैं तो दूसरे वाला पार्ट भी जो है क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो दूसरी तरफ पास कर जाता है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, और ये जो प्रॉपर्टी जो मेटल की होती है वो नॉन मेटल में नहीं होती, ठीक अपोजिट होती है। लेकिन मेटलाइट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों को क्या करता है, वो शो करता है। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी, मतलब इलेक्ट्रिक पास भी नहीं करेगा, करेगा भी। हीट का जो है गुड कंडक्टर नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत होता भी है। इसमें हमारा एग्जांपल्स जो है ग्रेफाइट का आता है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं करते, लेकिन जब पास कराते हैं तो पास कर जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन वगैरह वो अपने प्लेस से जो है वो क्या कर जाता है, स्लिप कर जाता है, और ऐसा करने से क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। तो मेटलाइट्स का डिफिनीशन जो है बनता है द एलिमेंट्स which the elements which show the metal and non metal properties are both। ये कह रहा है कि जिसमें जो है मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, कह रहा है कि सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटालाइट्स। ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं विच शो द मेटल एंड नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज, अब बोथ दोनों होता है एक ही चीज़ में। इसे मान लिया जाए, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सो प्रॉपर्टी of metal and non-metal, जैसा मेटल का होगा वैसे ही नॉन मेटल, सोच रहे इज कॉल्ड मेटालाइट्स। इसको हम लोग जो है मेटालाइट्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है इसमें हम लोग जो है, आप ग्रेफाइट ले लीजिए, सिलिकॉन ले लीजिए, तो ये सब जो है हम लोग का जो है ये मेटालाइट्स की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अब हम लोग का एक अगला पॉइंट है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जानना ज़रूरी है। तो हेडिंग बनता है हम लोगों का प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी ये जानने की ज़रूरत है। सबसे पहला हेडिंग है हम लोगों का या लिख सकते हैं दिस आर फॉलोइंग। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें हम लोगों का जो हेडिंग है वह पहला है मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल्स हेडिंग है मेटल्स आर मेलेबल। आखिर में मेटल्स जो होते हैं वे मेलेबल्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ये जानने की ज़रूरत है बच्चों। अब जो है इसमें हम लोग जो है एग्जाम्पल लिया जाए, एक जैसे आप लोग जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जैसे आप लोग कभी कभार जो है कील को ले लेते हैं और हथौड़े से पीटना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो जो है वो सीट टाइप में बनने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग जो है मेलेबल कहते हैं। सीट बनाना, पीट पीट करके सीट में, जैसे हैम्बर्स है, और हैम्बर से आप क्या करते हैं किसी सॉलिड स्टेट में जो कोई मेटल्स है और आप उसे क्या करना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, स्प्रेड फैलता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेलेबल। तो इस टाइप्स के जो प्रोसेस होते हैं उसी को हम लोग मेलेबल करते हैं। आप कहेंगे ये प्रोसेस तो दूसरे में भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए नॉन मेटल और हम वुड की ही बात करें, लकड़ी की बात करें, तो आप उसे पीटना शुरू करेंगे तो कुछ देर तक तो फैलेगा, लेकिन फिर क्या होगा, उसके टुकड़े टुकड़े जो है वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो वहाँ पर वो मेलेबल नहीं होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसमें ब्रेक होने की कैपेसिटी होती है, लेकिन इसमें जो उतनी नहीं होती। जैसे आप पीटते जाएंगे तो एक लेयर जो है बनता जाएगा। हो सकता है काफ़ी लेयर पतला हो जाए, तो वहाँ पर जाकर वो ब्रेक करेगा, लेकिन ऐसे वो ब्रेक नहीं करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग जो है मेलेबल कहते हैं। तो इसको आप लोग को नोट कर लीजिए। दे कैन बी बिटेन इनटू शीट्स विथ हैमर। दे कैन बी बिटेन, दे कैन बी बिटेन। किसको बिठा जाए, किसी भी इनटू शीट्स। हमने क्या किया, किसी शीट्स को जो है क्या क्या, किसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, बीट करेंगे उसे हम लोग। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, वो शीट्स में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा विथ हैमर। हम जो है हैमर से क्या करेंगे, जब उसे पीटेंगे तो एक सीट फॉर्म में बन जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेलेबल कहते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसको नोट कर लिया जाए, हम लोग का एक एक्सपेरिमेंट्स जो है करना होगा। अब आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि टू शो दैट shapes of metals can be changed by sticking with हैमर। ये हमारा जो है बुक का एक एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है कि टू शो दैट शेप्स एंड मेटल्स कैन बी चेंज्ड बाय स्टिकिंग विथ हैमर।
जब हम लोग हैमर से किसी मेटल को क्या करते हैं, पीटते हैं, स्ट्रिक करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो फैलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप क्या करिए कि एक लेड कार्बोनेट ले लीजिए या जिंक ले लीजिए, सबसे बेहतर आपको लैब में अवेलेबल होगा। और जिंक को क्या करिए, एक छोटे से हैमर से लेकर के उसको पीटना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे 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 वो क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है आपको लैब में करना होगा। और आपको एक जिंक लेना होगा या किसी टाइप का आप मेटल ले लीजिए और उसे आप क्या करिए, आप पीटना शुरू कर दीजिए, बीट करना शुरू कर दीजिए। फिर वो क्या करेगा, धीरे 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 क्या करेगा, वो स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है ये रहा। एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल्स। मेटल जो है मेटल्स आर डक्टाइल्स। मेटल्स जो है डक्टाइल होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझा जाए। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास जो है एक मेटल रॉड है, ये मोटा सा। जब इसे हम पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, पतला सा वायर जो है बना सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग जो है डक्टिलिटी कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। दे कैन बी ड्रॉन दे कैन बी ड्रॉन दे कैन बी ड्रॉन किस में, हम लोग वायर में इसे ड्रॉन कर सकते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। हम लोग जो है इसे वायर में जो है क्या कर सकते हैं, ड्रॉन खींच सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी या डक्टाइल कहते हैं। तो आज बच्चों इतना है, धन्यवाद।